सो हेलो एवरीवन, आपने एक फुटेज देखा होगा कि ईरान के द्वारा एक मिसाइल जो है दागी जाती है और उसका नाम सेजिल है। अब जब वो अपने टारगेट की तरफ रीच कर रही है तो एकदम वो डांसिंग जैसे ऐसे होता है ना, एकदम से जिस तरीके से कई बार पानी बहुत फोर्स से आता है और पाइप एकदम ऐसे सांप की तरह पीछे होता है, तो इसी प्रकार से ऐसा डांसिंग मैनूवर जो है वो कर रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है, प्लस ये मिसाइल थोड़ा सा यूनिक भी है। तो अगर आप इस मिसाइल की बात करें तो ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। देखो, दो तरीके की मिसाइलें होती हैं। एक तो होता है क्रूज मिसाइल, जैसे ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है जो कि एकदम सीधा हिट करती है, और एक मिसाइल होती है बैलिस्टिक जो कि पैराबोलिक पाथ अपनाती है। मतलब इधर से अगर आप लॉन्च करोगे तो एकदम जो पैराबोलिक पाथ है वो अपना अपनाएगी। अब ये जो सेजल मिसाइल है ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल है। देखो, जो फ्यूल अगर स्पेसिफिकली आप फ्यूल की बात करोगे तो कोई भी रॉकेट होता है तो उसमें फ्यूल का इस्तेमाल होता है। फ्यूल या तो लिक्विड हो सकता है या सॉलिड होता है। अगर फ्यूल लिक्विड होता है तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या लॉन्च करने में समय लगता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल में मेनली जैसे कुछ मेटेलिक पाउडर्स का इस्तेमाल आपका किया जाता है, अमोनियम परकोलेट और कई सारे मतलब ऐसे सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो स्पेसिफिक मिसाइल है, क्योंकि क्योंकि ये आपकी सॉलिड फ्यूल इसमें इस्तेमाल होता है, तो ये ईजिली इसको लॉन्च किया जा सकता है, तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। ये 2000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और 700 केजी तक का ये पेलोड आप ले जा सकते हैं। इसकी लेंथ लगभग 18 मीटर्स की है और इसका डायमीटर लगभग 1.25 मीटर्स का है। अब ये जो मिसाइल है, इस मिसाइल को यूनिक क्या बनाती है वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। या फिर आप ये मानकर चलो कि ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल ऐसा जो एकदम से डांसिंग मैनूवर कर रही है, इसके पीछे कारण क्या है, ये डिपेंड करता है गाइडेंस सिस्टम पर। देखो, गाइडेंस सिस्टम क्या होता है कि दो तरीके का गाइडेंस सिस्टम होता है। जैसे एक तो होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। जो भी मिसाइल आप लॉन्च करोगे तो उसमें पैसिव गाइडेंस सिस्टम अगर है तो उसमें पहले से ही टारगेट फिक्स कर दिया जाता है कि देखो ये टारगेट है, इस टारगेट को आपको हिट करना है। अब वो क्या है कि वो बिना मिसाइल में कुछ ऐसा चेंज हुए वो डायरेक्टली जाके उस टारगेट पे आपकी गिरेगी। बीच में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसमें मिसाइल कुछ भी अपना रिस्पॉन्स शो नहीं करती है, वो डायरेक्टली हिट करती है। लेकिन एक और सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं एक्टिव गाइडेंस सिस्टम। अब ये जो एक्टिव गाइडेंस सिस्टम है, ये मिसाइल को क्या करती है, मिसाइल को अलाउ करती है कि वो जो टारगेट है उसको ट्रैक कर सकता है अपने पूरे फ्लाइट में। मतलब अगर फ्लाइट मूव कर रही है तो टारगेट भी उसकी नज़र में है, और अगर टारगेट में कुछ चेंजेस होते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव होता जाएगा। जो भी एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट करता जाएगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कई बार सपोज करो टारगेट में कुछ एरर है या टारगेट में कुछ शिफ्टिंग है या कोई रडार है उसने उसको डिटेक्ट कर लिया या कोई सामने से उसको हिट कर रहा है और वो टारगेट मिस कर सकती है, तो उससे बचने के लिए कई बार ये क्या है, अपना तुरंत एडजस्टमेंट करती है। और यही एक कारण होता है बिकॉज ऑफ विच ये जो डांसिंग मैनूवर करती है। तो ये जो फैक्टर आपको समझना है कि इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ है वो गाइडेंस सिस्टम मिसाइल के लिए होता है। हमारे यहाँ भी कई ऐसे मिसाइल्स हैं जिसमें हम एक्टिव गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी से जरूर से जुड़े एंड use the code SPLIVE. Thank you everyone. Thank you.